हेलो जूनियर, हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएस ईडी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज कॉरिडोर के बारे में पढ़ते हैं, कॉरिडोर के बारे में सीखते हैं। कॉरिडोर होता क्या, उसमें प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाती है, कैसे सर्किट बनाया जाता है, कैसे स्कीमेटिक डायग्राम बनाया जाता है, कैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है, तो उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो कॉरिडोर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज कॉरिडोर, दूसरा होता है ओपन कॉरिडोर। तो सबसे पहले आज हम क्लोज कॉरिडोर के बारे में जानेंगे, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है। क्या? गलियारा प्रकाश व्यवस्था में पहला है क्लोज कॉरिडोर लाइट, यानी कि क्लोज कॉरिडोर में हमको प्रकाश की व्यवस्था करनी है। तो इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। पहले 2 मिनट समझ लीजिए, इसके बाद चित्र डायग्राम पे एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई गलियारा है और स्टार्टिंग में खुला हुआ है, लेकिन लास्ट में कुछ दूर जाने के बाद वो गलियारा बंद है, इसलिए उसको हम क्लोज गलियारा कहें, क्योंकि एक एंड जो उसका बंद है, एक एंड जो उसका ओपन है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है उस गलियारे में और जैसे एंट्री करेगा, तो चूंकि गलियारा है, गलियारे में अंधेरा रहेगा, तो उसको ऐसी व्यवस्था दी जाती है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, यानी व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसको उजाला मिलता जाएगा, यानी लाइट मिलता जाएगा, लेकिन पीछे का लाइट बुझता जाएगा। तो उसमें क्या होता है, स्विच लगा होता है। जैसे स्टार्टिंग डोर पे आता है, वहाँ पे एक स्विच लगा, जहाँ से वो एंट्री डोर पे आता है, जहाँ से प्रवेश करना रहता है, उसके पास एक स्विच होता है। उस स्विच को क्या करता है, वो ऑन करता है। जैसे स्विच को ऑन करता है तो सामने जिधर जाना है उधर प्रकाश हो जाता है। तो कुछ दूर चलता है, जो उसके कुछ दूर चलने के बाद उसको स्विच, दूसरा स्विच मिलता है। अब वो क्या करता है कि जैसे दूसरे स्विच के पास पहुंचता है, तो दूसरे स्विच के आगे अंधेरा रहता है, तो वो क्या करता है कि दूसरे स्विच को फिर ऑन करता है, तो दूसरे स्विच के आगे उजाला हो जाता है, लाइट जल जाती है, लेकिन दूसरे स्विच के पीछे लाइट बुझ जाती है। तो हमारा यही फंडा भी होना चाहिए कि हमारा एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो। जैसे आवश्यकता अनुसार हमको लाइट मिले, और जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ लाइट हमारी ऑफ रहे। उसी तरह वो आगे बढ़ता रहता है। जब तीसरे स्विच के पास जाता है तो उसके आगे अंधेरा रहता है और पीछे उजाला रहता है, तो वो तीसरे स्विच को क्या करता है, ऑन करता है। जैसे ऑन करता है तो तीसरे स्विच के आगे जो होता है उजाला हो जाता है, यानी लाइट जल जाती है, और तीसरे स्विच के पीछे की लाइट बुझ जाती है। फिर लास्ट में जिस पॉइंट पे जाना होता है उस पॉइंट पे जाता है, और कॉरिडोर में जो भी काम करना रहता है काम करता है, और वो पुनः क्या करता है, वापस हो जाता है। जब वापस होता है तो तीसरे स्विच को, अब जल रहा है तो उसको ऑफ करता है। जब तीसरे स्विच को ऑफ करता है, चूँकि तीसरा स्विच टू वे स्विच है, तो जब वो रिटर्न होता है क्लोज कॉरिडोर में, रिटर्न होते समय जैसे स्विच को पुश करता है तो पीछे वाला बल्ब बुझ जाता है और आगे वाला बल्ब जल जाता है। आगे वाला बल्ब जब जल जाता है तो आगे आना स्टार्ट कर देता है, यानी कॉरिडोर से निकलना स्टार्ट कर देता है। अब निकल कर कहाँ जाता है, तो कॉरिडोर के स्विच 2 के पास आता है। जब स्विच 2 के पास आता है तो फिर उसको अंधेरा मिलता है और पीछे उजाला मिलता है। उस स्विच 2 को क्या करता है, पुश करता है, पीछे के बल्ब बुझ जाते हैं और आगे के बल्ब जल जाते हैं। इस प्रकार करते हुए वो स्टार्टिंग एंड जहाँ से एंट्री लिया था डोर से, जिस डोर से, वो वहाँ आ जाता है। वहाँ पर भी उसको एक क्या मिलता है, स्विच मिलता है, जिससे वन वे स्विच कहते हैं, और उस वन वे स्विच ऑफ करता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारा एनर्जी भी बच जाता है, काम भी हो जाता है। अब पर्पज़ यही भी होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं सर्किट के माध्यम से। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखते भी रहिए। हमारे इस चैनल आरकेएस ईडी को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। आइए हम सीखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम का मतलब होता है कि उसमें बहुत से वायर रहेंगे, जितने वायर रहेंगे सब हम दिखाएंगे, ठीक ना। क्लोज कॉरिडोर सिस्टम में हम सपोज दैट मान लीजिए कि 3 स्विच लेकर के चलते हैं, 3 से अधिक नहीं लेकर चलेंगे, ठीक। चल सकते हैं आप, जितना आपका लंबा कॉरिडोर रहेगा उसके हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन हम मात्र 3 स्विच लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्विच S1 के पास, यानी एंट्री डोर पे खड़ा है। अब उसको अंदर जाना है,
यहाँ पे जाना है, उसके जो भी काम है यही करना है उसको। तो चूंकि क्लोज कॉरिडोर है तो एकदम पूरा अंधेरा होगा, तो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचने में उसको समस्या होगी। तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग डोर से स्विच S1 को क्लोज करता है। जैसे स्विच S1 को क्लोज करेगा तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि L1 जल जाए, यानी यहाँ से जब आगे उसको जाना है तो आगे प्रकाश मिलना चाहिए। तो उस प्रकाश मिलने के लिए S1 को क्लोज करेगा, तो जब S1 क्लोज करेगा तो L1 जलना चाहिए। तो देखते हैं क्या जल रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि S1 को क्लोज कर दिया, देखिए इस बल्ब को, सभी बल्बों को न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया। देखते हैं फेज मिला या नहीं। तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएंगे। देखिए L1 को क्या मिल गया, फेज मिल गया। इसका मतलब कि L1 जब व्यक्ति यहाँ से चला और इस स्विच को ऑन किया तो अगला वाला बल्ब जल गया। अब व्यक्ति कुछ दूरी तय करने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, S2 के पास पहुँचता है। तो देखता है कि इसके आगे अंधेरा है S2 के, और पीछे उजाला है। तो चूंकि इसको आगे जाना है तो आगे उजाला होना चाहिए। तो अब क्या करता है कि S2 को ऑन करता है। तो जब S2 को ऑन करता है तो ऑन कैसे करेगा, यहाँ का स्विच उठा करके यहाँ लगा देगा, ठीक है ना। चूँकि वो स्विच होता है केवल दबाना रहता है, लगाना नहीं रहता है। तो दब जाएगा तो वो आगे हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इस स्थिति में जब इस स्विच S2 को लगा दिया तो आगे वाला बल्ब जल जाना चाहिए और पीछे वाला बल्ब बुझ जाना चाहिए। तो देखते हैं सर्किट के माध्यम से क्या आगे वाला बल्ब जलता है कि नहीं, पीछे वाला बल्ब बुझता है कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे होकर के ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा। देखिए यहाँ सर्किट कंप्लीट क्लोज है। अब देखिए L1 का सर्किट क्या का है, यहाँ से डिस्कनेक्ट है। इसका मतलब कि पीछे वाला बल्ब बुझ गया। तो आगे वाला बल्ब क्या है, जल रहा है कि नहीं। देखिए सर्किट तो कंप्लीट है पहले से ही। ये यहाँ से आएगी ऐसे रिटर्न होकर के, देखिए इसमें आ गया। इसका मतलब कि जब स्विच S2 को क्लोज किया तो L2 जल गया और L1 ऑफ हो गया, यानी A ऑन हो गया और A ऑफ हो गया। अब धीरे धीरे वो S3 के पास पहुंचता है। जब S3 के पास पहुंच तो आगे अंधेरा मिलता है यहाँ तक जाने के लिए। तो वो क्या करता है कि अब S3 को ऑन करता है। जैसे ही स्विच को ऑन करता है, इसका मतलब ये कैसे ऑन करेगा इसको, जैसे ही स्विच को ऑन करता है, यानी पहले ये स्विच यहाँ लगा था, अब ये स्विच यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगाने के बाद अब ये होना चाहिए कि L3 ऑन हो जाना चाहिए और L2 ऑफ हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। और देखिए L3 को कनेक्शन मिल गया। जब L3 को कनेक्शन मिल गया तो L2 का कनेक्शन देखो यहीं से क्या हो गया है, कट गया है। यानी यहाँ से अगर यही यहाँ लगा होता तो इसको मिल जाता, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ लगा दिया है तो L3 को मिल गया, लेकिन L2 कट गया। अब वो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, इस कॉरिडोर के लास्ट सिरे पे अपना जहाँ काम करना है वहाँ पहुँच गया। मान लीजिए यहाँ पे कुछ समय तक अपना काम करता है, लेकिन जब व्यक्ति रिटर्न होता है तो यहाँ से जब स्विच S3 के पास आता है तो इसको आगे बढ़ने के लिए अंधेरा मिलता है। तो अब जब ये निकल रहा है तो ये वाला बल्ब होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि अब सेम क्रिया, अब इसको यहाँ कर देता है। जब इसको यहाँ कर देता है तो पीछे का कनेक्शन देखिए कट गया, और आगे वाला कनेक्शन देखिए यहाँ से जल गया। यानी व्यक्ति को पीछे अंधेरा और आगे प्रकाश हो गया। तो यही हमें चाहिए भी कि इधर की तरफ निकल रहा है तो प्रकाश इधर की तरफ बढ़ते आए और इधर की तरफ बुझते जाए। अब व्यक्ति जैसे S3 से चल करके S2 के पास आता है तो अब इधर अंधेरा रहता है, इधर प्रकाश रहता है। तो अब इस स्विच को क्या करता है, वो ऐसे कर देता है। जब ऐसे करेगा तो पीछे वाला बल्ब क्या होगा, ये बुझ जाएगा और आगे वाला बल्ब जल जाएगा।
जैसे देखिए यहाँ से ऐसे गए, ऐसे आए, देखिए आगे वाला बल्ब जल गया और पीछे वाले का कनेक्शन कट गया है। ये देखिए यहाँ से इसका कनेक्शन कट गया है। तो इस स्थिति में हमारा पीछे वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा और आगे वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। अब व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। इस स्थिति में हमारा पीछे वाला, अब तो आ गया एकदम डोर यानी दरवाजे पे आ गया, तो दरवाजे पे आ गया तो दरवाजे पे ऑटोमेटिक उसी तरह उजाला रहेगा दरवाजे के बाहर। तो वो क्या करेगा, इस स्विच को अब डिस्कनेक्ट कर देगा तो हमारा L1 भी बुझ जाएगा। देखिए बुझेगा कि नहीं, यहाँ से ऐसे चलेगा, यहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो L1 बुझ जाएगा। एक क्रिया कोई भी व्यक्ति यदि स्टार्टिंग डोर से एंट्री करता है तो वो अपनाएगा, जाएगा, अपना काम करेगा, इसके बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाएगा और बाहर चला आएगा। इस कंडीशन में व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बल्ब जलते जाएंगे और जैसे जैसे वो वापस आएगा बल्ब बुझते जाएंगे। ठीक ना। आइए हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम देखने के बाद यानी योजना चित्र देखने के बाद हम क्या देखेंगे, इसका वायरिंग डायग्राम देखेंगे। ठीक ना। तो देखिए स्कीमेटिक डायग्राम यही है। S1 स्विच यहाँ लगा हुआ है, S2 स्विच यहाँ लगा हुआ है, S3 स्विच यहाँ लगा हुआ है, सब में एक एक L1 L2 L3 बल्ब लगे हुए हैं। इस पर लिख लीजिएगा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब मान जाइए कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है दरवाजे के पास, वहाँ स्विच को क्या करता है, इसको क्लोज कर देगा। इसको क्लोज करेगा तो केवल इसी को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। अब ये दूसरा कोई व्यक्ति, अब ये व्यक्ति जो है चलकर कुछ दूरी चला पहुंच जाता है S2 के पास, तो अब इस स्विच को क्या करता है, यहाँ रख देता है तो ये वाला बुझ जाएगा और ये वाला जल जाएगा। फिर ये व्यक्ति S3 के पास पहुंचता है, अब इसको क्या करेगा, यहाँ कर देगा तो ये वाला बुझ जाएगा और ये वाला जल जाएगा। जो यहाँ काम करना रहेगा वो करेगा, फिर वही प्रक्रिया अपनाएगा। जब पीछे रिटर्न होकर जाएगा यानी बाहर निकलेगा तो S3 को क्या करेगा, यहाँ की बजाय यहाँ लगा देगा तो ये वाला बल्ब बुझ जाएगा, व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर उसको L3 बुझ गया है, अब L2 को बुझाना है तो अब यहाँ जो लगा है इसको यहाँ कर देगा तो L2 बुझ जाएगा और L1 जल जाएगा। अब व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गया और इसके बाद S1 को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यदि इस सर्किट में, इन दोनों सर्किट में समझने में कोई किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग पुनः कमेंट करिएगा वीडियो के माध्यम से, फिर एक बार मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो आइए हम देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जितने भी बच्चे हैं और वो ऑफलाइन ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन ड्राइंग स्टार्ट हो गया है, वो आकर पढ़ सकते हैं RKS इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में। ठीक, आइए हम बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। कितने स्विच लगेंगे, 3 स्विच लगेंगे। अब ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब कि जो 3 तार रहेगा उसको भी एक तार दिखाएंगे, जो 2 तार रहेगा उसको भी एक तार दिखाएंगे, जो 1 तार रहेगा तो एक तार रहेगा ही। ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं L3 के पास कितने तार गए हैं। तो L3 के पास 1 और 2 तार गए हैं, तो यहाँ पे हम 2 ऐसे कर देंगे। स्विच S3 में कितने तार हैं, तो 1 2 3, तो हम इसको क्या दे देंगे, 1 2 3। L2 के दाहिने तरफ कितने तार हैं, तो 1 2 3 तार हैं, 1 2 3। और बाएं तरफ कितने तार हैं, तो 1 2, तो यहाँ 2 दे देंगे। अब S2 के पास कितने तार हैं, तो 3 तार हैं, 1 2 3, तो यहाँ से 3 तार खींच देंगे। ठीक, पीछे आएंगे, L1 के पास कितने तार हैं, दाहिने तरफ 1 2 3, तो यहाँ से 3 खींच देंगे। L1 के बाएं तरफ कितने तार हैं, 1 2, तो 1 2 खींच देंगे। अब स्विच S1 में कितने तार हैं, तो 2, तो हम 2 खींच देंगे। और स्टार्टिंग में कितने आए हैं, तो
दो ताराएं हैं, ये दो ताराएं हैं, ठीक ना। तो इसको बोला जाता है सिंगल लाइन डायग्राम। इसको क्या बोला जाता है? सिंगल लाइन डायग्राम बोला जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे RKS ED चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। इसी तरह हम आप लोगों को अगला वीडियो भी लेकर आते रहेंगे और आप लोग मन धन तन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक। क्योंकि यदि परसेंटेज अच्छा रहेगा और नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप कहीं भी सक्सेस रहेंगे, अन्यथा नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।